नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। डेटा गैदरिंग या क्रिएटिविटी क्या होती है। लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था जहां पे मैंने अनंतनाथ की बात करी थी। आचार्य प्रशांत के ऊपर एक वीडियो था। उसमें एक आदमी ने नीचे कमेंट किया कि अनहद क्या इतना सस्ता है क्या कि अंदर सुनते ही सुनाई दे जाएगा। और यहीं से इस विषय का जो है उत्पादन हुआ। जो विषय आज मैं लेके आया वो है व्हाट इज क्रिएटिविटी। व्हाट डू मीन बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉलेज एंड व्हाट इज क्रिएटिविटी। आपको ये जान के बहुत दुख होगा। सॉरी फॉर दिस जंग, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं नीचे से। आपको जान के बहुत दुख होगा कि क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं होती इस दुनिया में। क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं होती इस दुनिया में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसको, थोड़ा सा इस एंगल को देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस एंगल। देखिए, जो कुछ भी हमारे इंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उसके इंद्रियों के विषय हैं। ये जगत जो है वो इंद्रिय विषयों में आता है। इस जगत से जो कुछ भी हमें फील होता है, जो कुछ भी हमें दिखता है, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। और इस कमेंट में भी मैं आऊंगा कि अनहद में विश्राम या अनहद के ऊपर जो कमेंट पास किया गया आचार्य के वीडियो में नीचे, तो ये आचार्य जी की जो ऑडियंस है, ये बड़ी, सच बता रहा हूं, मतलब गलत गलत मत लीजिएगा इसको, लेकिन मैंने संदीप के ऊपर वीडियोस बनाए। मैंने जग्गी वासुदेव जी, संदीप महेश्वरी जी के ऊपर वीडियो बनाया, और आचार्य जी के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया, यानी प्रशांत के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया, तो आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि बहुत ही ज्यादा जलील करने वाली ऑडियंस है। बदतमीजी करती है ये ऑडियंस। अब ये इसको किसने सिखाया, किस तरीके की ये धारणा लेके आती है ये ऑडियंस, इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आता। लेकिन क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं, आपका भी भाई बंधु हूं, किसी का मैं भैया होऊंगा, किसी का छोटा भाई बड़ा भाई होऊंगा। जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे नोट किया है कि जब भी आप लोग किसी स्ट्रेंजर को देखते हो, उसको आप बैश करते हो, उसके साथ बदतमीजी करते हो, और फिर जब वो स्ट्रेंजर आपको वैल्यू प्रदान करता है तो आप उसके गुलाम बन जाते हो। ये कौन सा खेल है भाई, ये कौन सा खेल है। और ऐसा ही हुआ, मेरा एक सब्सक्राइबर है, शायद अमन नाम है उनका, कमेंट करते रहते हैं मेरे पॉडकास्ट में। स्पॉटिफाई पे अगर आप टाइप करेंगे दिस इज स्पिरिचुअलिटी तो मेरे पॉडकास्ट मिलेंगे आपको। उसमें नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपको हम एक साल से सुन रहे हैं। एक साल से सुनने के पहले जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा तो ऐरा खैरा नत्थू खैरा ऐसे कोई लड़का है जो बातें कर रहा है। आज मैं आपका गुलाम बन चुका हूं। मैंने कहा गुलाम तो आप बन ही जाओगे जब आपको वैल्यू प्रदान होगी, वो भी बहुत भयंकर। इस एंगल को थोड़ा चिंतन करिए इसके ऊपर कि जब आप किसी को एज ए स्ट्रेंजर देखते हो तो आप उसको गालियां निकालते हो, और उसी आदमी से आप प्यार करने लग जाते हो जब उससे आप कनेक्शन बिल्ड करते हो। तो यही हुआ। अनहद इतना सस्ता है क्या? हाँ, सस्ता है, लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है, इससे इस टॉपिक का उत्पादन हुआ। देखिए, आप पहले अगर चले जाएं तो अल्फाबेट ए क्या क्रिएटिव है? क्या क्रिएटिविटी थी? अल्फाबेट ए अंग्रेजी पैदा हुई अल्फाबेट से। ABCD 26 अल्फाबेट्स होते हैं, आपको शायद पता ही होगा। अब आप कहेंगे अंग्रेजी तो क्रिएटिविटी नहीं है, पर अल्फाबेट्स क्रिएटिविटी है, यानी कुछ नया जो आज तक नहीं आया था। ऐसा नहीं है। इट इज नॉट क्रिएटिविटी, इट इज लाइन्स। दीज आर जस्ट द लाइन्स इन अ डिफरेंट पैटर्न। ए, इट्स अ लाइन। ए ये लाइन है पहली, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। ये ए बी पहली लाइन है, फिर इसको घुमाया, ठीक है, लाइनों को डायगोनल कर दिया, लाइनों को मोड़ दिया, लाइनों को घुमा फिरा के ऐसे ऐसे कर दिया। तो लाइनें थी, हमेशा से थी। उन लाइनों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 26 अल्फाबेट्स है। उन 26 अल्फाबेट्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक शब्द है, वर्ड है। उन शब्दों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस बनेगा। क्रिएटिविटी नाम की इस दुनिया में चीज नहीं होती है। इस दुनिया में जो कुछ भी आप सोचते हो वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी मौजूद है। क्रिएटिविटी नहीं होती है। जैसे आपने दाल चावल बनाया, उसके बाद उसी दाल चावल से खिचड़ी बना दी। अब आप कहोगे खिचड़ी एक क्रिएटिव चीज है, दाल चावल उसका रूट था, अनुष्ठान था। ऐसा नहीं है। दाल चावल का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खिचड़ी है, उसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दही चावल हो जाएगा, दही चावल खिचड़ी हो जाएगा।
आप ये कैसे कह सकते हो कि एक अलग ही फिगर आ जाएगा, एक अलग ही फॉर्म आ जाएगा दाल और चावल को जब मिक्स करेंगे। जब दाल और चावल सेपरेटेड है तो अलग फॉर्म आएगा। तो क्रिएटिविटी नाम की इस दुनिया में चीज नहीं होती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम है क्रिएटिविटी। थोड़ा आपको सन का एम्बियंस अच्छा लगा, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, तो ठीक है। तो नॉलेज को जब कितने अच्छे से आप परम्यूटेट एंड कंबाइन कर रहे हो, दैट इज द क्रिएटिव आर्ट इनसाइड यू। बट हाउ वुड यू permutate and combine? Just by thinking, because thinking needs the source of thinking, the root of thinking is sensory intake of knowledge. आपने कुछ देखा, फिर उसके बारे में सोचा ना। आप ऐसा कभी कुछ सोच सकते हो जो आज तक मौजूद ना हो? हाँ, स्पाइडरमैन का वेनम जो है वो तो क्रिएटिव है। अरे स्पाइडरमैन का वेनम क्रिएटिव नहीं है, वो वेनम किसी चीज से इंस्पायर्ड होगा। स्पाइडरमैन क्रिएटिव है क्या? हाँ हाँ, स्पाइडरमैन तो क्रिएटिव है, मार्वल कॉमिक्स में बड़ा अच्छा क्रिएटिव नहीं है कि वो मकौड़ा को और दोनों को मिक्स कर दिया आदमी को। स्पाइडरमैन क्रिएटिव थोड़ी है यार। बैटमैन क्रिएटिव है? नहीं, मैन और बैट को मिक्स कर दिया है। क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं होती है। पर उन्होंने कैसे करा? क्योंकि उनके अंदर एक, क्या नाम है उनका, क्या नाम था उनका, मार्वल कॉमिक्स के, वो मुझे याद नहीं, एनीवे। तो कैसे किया जो उनके इन्वेंटर थे मार्वल कॉमिक्स के? क्योंकि उनके अंदर एक वासना थी, उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर था कि मुझे कुछ सुपर हीरोज क्रिएट करने हैं। ठीक है। शक्तिमान में भी चक्रों का उत्पादन किया। शक्तिमान उड़ता है तो वो क्रिएटिविटी नहीं है शक्तिमान की। वो डायरेक्टर ने क्रिएटिव नहीं किया, वो जो राइटर है उसने, उसको पता है अगर इंसान को उड़ा दे, वो एक वासना है जो चलती चली आ रही है पिछले 10,000 साल से कि मुझे उड़ना है, क्योंकि मैं पंछियों को देख रहा हूं। इस दुनिया में उड़ने वाले जीव नहीं होते तो भी क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं होती। तो उड़ने का कहीं से थॉट ही नहीं आता। अब लोग सोचते हैं कि खुद ही सोचना है और कुछ नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना देना है। ऐसा नहीं है। जैसे थंबनेल बनाने में अगर आप देखेंगे तो थंबनेल बनाने में मैं हमेशा किसी किसी ऐसे वीडियो को इंस्पिरेशन लेता हूं जिसका ऑलरेडी थंबनेल वैसा बना हुआ हो। मैं कभी भी थंबनेल अपने हिसाब से सोच के नहीं बनाता हूं कि अब मुझे सोचना है एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए। नहीं, बहुत सारे अट्रैक्टिव थंबनेल्स को मैं ऑब्जर्व करता हूं, मुझे लगता है ये इसके व्यूज अच्छे, इसके व्यूज, इसका सीटीआर अच्छा है, वो दिख जाता है, और उसमें से एक उठा के उसको कॉपी पेस्ट करता हूं, मॉडल करता हूं उसको। टोनी रॉबिन्स ने एक बात कही थी कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, सिंपली मॉडल व्हाट एग्जिस्ट्स, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। व्हील को दोबारा री इन्वेंट नहीं करना। तो क्रिएटिविटी जो है वो आती ही है इनटेक ऑफ ऑब्जर्वेशन से। क्रिएटिविटी का पहला जो चरण है वो ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बैठे बैठे कि ये थंबनेल्स है, ये टाइटल्स है, ये थंबनेल्स है, ये हुक्स है। इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके आप 10, 12, 50, 60 अब जब ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से आपको इंस्पिरेशन आएगी, इसको ऐसा बनाना है। उसको जनरेट नहीं करना है। जनरेशन हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में है इनटेक, ऑब्जर्वेशन, सेंसरी इनटेक हमारे बस में है। जब आप उसको इनटेक करोगे तो क्रिएटिविटी अपने आप होती है। क्रिएटिविटी इज नथिंग बट द बेस्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज। जो सबसे अच्छा परम्यूटेट एंड कंबाइन करके बनाता है। आप किसी पेंटर को देखते हो, वो क्रिएटिविटी है। AR रहमान का म्यूजिक, वो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। दीज पीपल आर जस्ट अ हैवी ऑब्जर्वर in their art, in their particular art. Heavy observation is there, and then heavy questioning is there, heavy inspiration is there, emotions are involved, a lot of things are involved, but heavy observation is also there. ठीक है। सारे गामा पाधा नीसा, ये 7 स्वर है, इनफैक्ट 12 है वैसे, चलो सिंपलिसिटी के 7 स्वर। 7 स्वरों से कितने गाने बनाए गए? इन गानों का अनुष्ठान क्या है? 7 स्वर। इन 7 स्वरों का अनुष्ठान क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। स्वर निकला है अक्षर से। एक ऐसी धुन है जो धुन हमारे अंदर है। उसी को कबीर कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का वाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का वाजा बाजता। इस पे नीचे वीडियो पे कमेंट क्या है कि अरे वो दूसरे अनहद की कोई बात कर रहे हैं, वो अनहद इतना आसान थोड़ी होगा सुनना।
इतना आसान नहीं होता। तो कबीर बोलते हैं कि वो सुनता नहीं धुन की खबर है। तो उस कबीर ने कैसे सुन लिया और वो हमें क्यों बता रहे हैं? सुनता नहीं धुन की खबर। एक और बहुत ही बड़े संत दरिया, कभी उनके बारे में चिंतन करें, उनके बारे में अध्ययन करें आप गूगल पे जाके। संत दरिया 16वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़े संत हुए। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी या श्लोक कह सकते लिखा था। उन्होंने कहा था, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मतलब जहां हम रहते हैं वहां शून्यता होनी चाहिए। और विश्राम आपको बेड पे नहीं करना है। विश्राम यानी जो रेस्टिंग प्लेस है आपकी, वो अनहद में होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सोना नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि अगर बहुत ही आप ग्रह में शून्यता में मत रहो हर समय, क्योंकि शून्य मन शैतान का मन है। आप ज्यादा शून्यता में रहोगे, आपको कुछ करने का मन लग जाएगा, क्योंकि ऊर्जा शैतानी ऊर्जा हो। ऊर्जा इज लाइक आई हैव टू फ्लो। यू डिसाइड वेदर इट इज फ्लोइंग थ्रू द जेनाइटल्स और थ्रू द ब्रेन्स। यू कैन नॉट स्टॉप द एनर्जी। लोग कहते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, राइट? सो ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। कहां विश्राम करना है? अनहद में विश्राम करना है। तो ये है चक्कर सारा का सारा। लेकिन लोगों ने कहा कि अब आप अनहद में विश्राम, इतना आसान थोड़ी होता अनहद को सुनना। अरे आपको वहीं से जो टॉपिक आया, आपने कहा कि सुनना यार आसान नहीं होता। ये कहां से आया आपके मन में सुनना आसान नहीं होता? किसने आपके मन में डाल दिया है कि इतना आसान नहीं है सुनना? अरे किसी ने डाला है तो हो सकता है झूठ डाला हो, आपने उसका इन्वेस्टिगेट किया। जो भी आपने सोचा कि आपने क्रिएटिविटी कर ली, आपने अंदर ही कुछ सोच लिया कि अनहद में विश्राम या अनहद नाम की चीज नहीं होती, या अनहद को सुन नहीं सकते, इतना आसान थोड़ी है भगवान को सुनना, सुन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो भी आप कंक्लूजन पे उतरे, वो तो बाहर से किसी से आपने लिया। और मैंने अभी आपसे क्या कहा, बाहर से लिया हुआ अंदर जब आएगा तो उसको आप फिल्टर आउट कर नहीं पाते, और आप सोचते हो ये रियलिटी है। यही तो कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या, रिलीजन क्या है? कंडीशनिंग है। 7-8 रिलीजन अलग अलग बातें कर रहे हैं। ऐसा भगवान रहता है तो भगवान ऐसा होता, भगवान ऐसा होता, कंडीशनिंग। और उस कंडीशनिंग को, उस बिलीफ के लिए लड़ाइयां होती हैं, उस चिंदी विचार के लिए। रियलिटी कुछ और है। अब उसको कैसे पता लगाएं? ये तो चैलेंज है अपने आप में बहुत बड़ा। कैसे पता लगाएं उसको? इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिए, जो क्रिएटिविटी है, आप कहते हो मैंने क्रिएट किया, आप कुछ क्रिएट नहीं करते हो। यू आर, आपके पास डेटा है, आप डेटा को परम्यूटेट एंड कंबाइन करते हो। परम्यूटेट एंड कंबाइन करना ही आपका बस आखिरी लक्ष्य है, उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। अब आप कहोगे हम क्या, अगर मुझे कोई काम मिल गया ये करना है, तो उसको आप सोचो मत, उसको आप दुनिया में ऑब्जर्व करो किसने क्या क्या वैसे कर रखा है, और मॉडल कर लो बस। एक थंबनेल का एग्जांपल जो आपके लिए मैंने दिया, उससे आप समझ सकते हो इसको। और अगर आप म्यूजिक कंपोजर हो या पेंटर हो, तो आप दूसरों की पेंटिंग्स ऑब्जर्व करो कि यार यहाँ पे कर्व अच्छा लिया है, ये ब्रश का इस्तेमाल यहाँ अच्छा, ये मैं सीख सकता हूँ। ऐसे ही मैं करता हूँ। मैं कोई भी संगीत वंगीत सीखता हूँ तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं सुनता हूँ। उससे मुझे, मैं जनरेट नहीं करता हूँ म्यूजिक, मैं सुनता हूं। 50 लोगों को सुनो, अपने आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन। जैसे कि दाल और खिचड़ी मिला, दाल और चावल मिला दो, खिचड़ी बन जाएगी। उसी दाल को मिला दाल चावल बन जाएगा, राइट? तो अलग अलग है, इंग्रेडिएंट्स एक ही होते हैं, लेकिन फॉर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। ध्यान रहे, क्रिएटिविटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट बेस्ट नॉलेज एंड परम्यूटेशन कंबाइनर, the best combiner of the existing knowledge. That is the entire thing. So yeah, thank you, take care, bye.